जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। आशा सुमन स्टडी चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे आपके सितंबर महीने की मासिक परीक्षा में आपने क्या कुछ किया है, उसको हम लोग मिलाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मैंने बताया था कि यदि आज के गेस्ट क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं तो इसके साथ साथ जून, जुलाई और अगस्त के गेस्ट क्वेश्चंस को देखना न भूलिएगा। और हमें लग रहा है कि आप मेरी बातों को माने होंगे और पिछले वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। यदि देखा होगा आपने तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे अंक कल आप सबों ने प्राप्त किए होंगे। आज 24 तारीख, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का पेपर भी आपका बढ़िया गया होगा और कल जो आप संस्कृत का देख करके आए हुए हो वह भी अच्छा गया होगा। लेकिन उसको हम लोग आज वीडियो के माध्यम से मिलाने का प्रयास करेंगे कि आपने क्या कुछ किया है, कितना सही किया, कितना गलत किया। यदि गलत हो गया तो हतोत्साहित नहीं होना। मैं अपने बच्चों को बता दूं कि यह अंतिम परीक्षा नहीं है, ठीक है, परीक्षाएं बहुत बाकी हैं। लेकिन हाँ, यदि गलती से कम नंबर आए हैं ना तो आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता जरूर है। क्यों कम आया, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? आपकी कमी है, मेरी कमी है, जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को रख सकते हो। और कितने मार्क्स आए आप हमें बताने का प्रयास करें, आप हमें अवगत कराएं, ताकि हम लोग उस पर बढ़िया से मंथन कर पाएँ कि कितने आपके सही आ रहे हैं और आपको या हमको और कितने मेहनत की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, व्याकरण वाला पक्ष बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कराया है, तो मैं उसको आसानी से एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकृत करता हूं कि हाँ, उसमें आप बहुत अच्छा नहीं करोगे, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और चैप्टर्स को पढ़ा है, चैप्टर्स को आपने पढ़ा है, पढ़ते आए हुए हैं, तो भी मेरा यह वादा है आपसे कि आप पूरे पाठ को पढ़ करके देख लो। 40 से 45 मार्क्स आपके आ रहे हैं यदि आप शुरू से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो व्याकरण आपने नहीं किया है तो इसका कारण है स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपको 30 प्रश्न दिए गए हैं ना, निश्चित रूप से उसमें 10 से 12 प्रश्न हैं जो व्याकरण के हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आपने जो पढ़ा है, तो उससे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। और यदि आपने 3-4 वीडियोज को देख के भी गए हुए हो आप, तो भी आप अच्छा करने जा रहे हो। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं कितना सही हो रहा है। पहला ये प्रश्न कितना बढ़िया, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट्स। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? याद आ रहा है? मंत्री विदुर देते हैं। आपने पढ़ा होगा नीति श्लोका पाठ, उसमें पढ़ाया गया था कि यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत के उद्योग पर्व से। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौरव और पांडव का युद्ध होने जा रहा है। अपने मन की शांति के लिए, अपने चित्त की शांति के लिए धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर को बुलाते हैं और उनसे कुछ प्रश्न करना शुरू करते हैं। उन प्रश्नों का जवाब देना शुरू करते हैं महर्षि विदुर, महात्मा विदुर, और उन्हीं के वाक्यों को विदुर नीति में संकलित किया गया है। बातें आ रही समझ में? तो कौन दे रहे हैं? मंत्री विदुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? इसी पाठ का ये भी प्रश्न नीति श्लोका का ही है। मैं बता दूं आप लोगों को, आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है। षड्दोषा पुरुषेण हतव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलस्यं दीर्घसूत्रता। इसी श्लोक से यह प्रश्न लिया गया है। कुल मिलाजुला के कहना क्या है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग? स्टूडेंट्स, 6 दोषों का त्याग करना चाहिए, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आ रही बातें समझ में? चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या भीखन टोला गांव कहाँ है? कुछ याद आ रहा है आपको? आपने कर्मवीर कथा पढ़ी थी? यदि पढ़ा होगा आपने तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो उसी में का है। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन भीखन टोला कहाँ है? तो हम लोगों ने पढ़ा था बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखन टोला नाम का गाँव है। तो कहाँ? अर्थात बी ऑप्शन सही आंसर होगा। उसी में हम लोगों ने राम प्रवेश राम के बारे में पढ़ा था, जो कर्मवीर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं और अपनी मेहनत की बदौलत एक दलित परिवार में जन्मा हुआ बालक, जिसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वह भी एक श्रेष्ठ मुकाम को हासिल करता है, श्रेष्ठ पद पे पहुंचता है। और वह पाठ मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। क्यों? क्योंकि उस पाठ से आपको सीखने की आवश्यकता है कि यदि दलित बालक इतना कुछ कर सकता है, जिसके माता पिता के पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी, फिर आप क्यों पीछे हो? बातें आ रही समझ में? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति श्लोक का पाठ महाभारत की किस, अभी बताया है मैंने, अभी बताया है इस प्रश्न को कि उद्योग पर्व हो जाएगा। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उद्योगिनंग पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ में संकलित है? लगातार प्रश्न आ रहे हैं, या तो नीति श्लोका का हो या कर्मवीर कथा का हो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पता है ये वाक्य कहाँ दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, आपके पाठ में, कर्मवीर कथा पाठ में सबसे अंत में यह वाक्य दिया गया है। लेकिन देखिए कैसे कंफ्यूज किया गया है आपको। देखिए ऑप्शन देखिएगा जरा। व्याघ्र पथिक कथा, अलस कथा, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद। यदि एक कथा होता ना कर्मवीर कथा, तो आप तुरंत टिक आउट करके चले आते, लेकिन भ्रम में डालने का प्रयास किया गया है। और देखिए कर्मवीर कथा को कहाँ दिया गया है? सबसे लास्ट यानी सी ऑप्शन में है। 3 में कथा 3 में है ना, सबसे अंत में कर्मवीर कथा को रखा गया है।
सबसे पहले क्या, व्याघ्रपति कथा, अलस कथा, फंसाने का ये प्रयास है और कुछ नहीं है। और उसी में हम लोग घूमते रह जाते हैं, पता चलता है हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता है ना। इससे बचना है, इससे बचना है। और यह कर्मवीर कथा की उक्ति है। उक्ति मतलब कहाँ कहा गया है, कहाँ इसकी चर्चा है। मैं बता दूँ, कर्मवीर कथा को जब आप पढ़िएगा तो सबसे अंतिम उक्ति यही है, यहीं पे आपका पाठ द एंड होता है, समाप्त होता है। सत्य मुक्तम उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यहीं पे खत्म होता है। अर्थात कहने का भाव है कि जो उद्योगी लोग होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, जो उद्यमी लोग होते हैं, वे पुरुष सिंह के समान लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। आगे आते हैं, कह विद्या की रक्षा किससे होती है, याद आ रहा है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलं वृत्तेन रक्षते, याद आ रहा होगा। तो प्रश्न का उत्तर मैंने बोल दिया है, विद्या योग के द्वारा रक्षा की जाती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, योग से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आगे देखिएगा, छात्राणाम डैश तपः, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। पूछना चाहूँगा कि ये उक्ति कहाँ की है, ये भी कर्मवीर कथा की ही है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो उसमें आया था स्टूडेंट्स कि छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है। अर्थात छात्रों को यदि भगवान को खुश करना हो ना, ईश्वर को खुश करना हो, तो जंगल में जाके साधु संतों की तरह तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो ना, माँ सरस्वती खुश तो सब खुश। और क्या चाहिए, अध्ययनम होगा। क्या होगा, अध्ययनम, अर्थात ऑप्शन सी सही विकल्प होगा। आगे है स्टूडेंट्स, उत्तम शांति क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था क्षमयिका शांति उत्तमा, याद आ रहा है आपको। मैंने उसमें बताया होगा कि उत्तम शांति यदि कुछ है तो एक क्षमा ही स्टूडेंट्स, अन्य कुछ भी उत्तम शांति के रूप में नहीं है। अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही विकल्प होगा। बात यहाँ आ रही समझ में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और तब जाकर के विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो स्नातक परीक्षा हम लोग खोजेंगे, ए में ही ऑप्शन है, यानी ए हमारा सही विकल्प होगा। अगला है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। याद आ रहा है, अपृष्टो बहुभाषते यानी जो बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलता है। शास्त्र कहता है ना, नीति के श्लोक कहते हैं, नीति के श्लोक बताते हैं कि उन व्यक्तियों को अधम व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स आप भी ध्यान में रखिएगा कि जितना पूछा जाए उतना ही बोलिएगा, ज़्यादा बोलिएगा मतलब आप अधम व्यक्ति की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। नीति श्लोका मंदाकिनी वर्णनम अलस कथा स्वामी दयानंद, मैंने बताया नीति श्लोका हमें बताया गया है। क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्या ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था इस बार, याद आ रहा है। बिल्कुल, इसमें हमने दोनों प्रश्न कराया था कि किस राज्य में हुआ था, तो मैंने बताया था गुजरात राज्य में, गुजरात प्रदेश में। और किस गांव में हुआ था, तो भी मैंने बताया था टंकारा नामक गांव। याद आ रहा है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कर्मवीर कौन था, ये तो कई बार चर्चा अभी चल चुकी है ना जी। कर्मवीर कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम है, जो दलित बालक तो है, दलित बालक है, लेकिन अपने परिश्रम की बदौलत वह पूरे भारतवर्ष में जो सर्वोत्कृष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट परीक्षा है, उस परीक्षा को पास करता है, जिसको आप और हम यूपीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा पढ़े होंगे आप लोग। आपको ध्यान आ रहा होगा कि भाई केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा सरकार यूपीएससी उसी को कहते हैं, घबराए नहीं आप। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कर्मवीर कौन था। लेकिन ऑप्शन पर ज़रा ध्यान दीजिए, इसलिए ऐसे प्रश्नों के ऐसे विकल्प भी रखता हूँ। देखिए, ए कह रहा है तुकाराम, बी कह रहा है दौलत राम, सी कह रहा है राम प्रवेश राम। तीनों में राम लग गया, राम राम राम। और ऐसे विकल्पों के साथ मैं भी उपस्थित होता हूँ, तो शायद हमारे बच्चों को लगता होगा ये कहाँ से खोज के ला रहे हैं। नहीं, जरूरी हो जाता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तुकाराम नहीं, दौलत राम नहीं, बिल्कुल नहीं, राम प्रवेश राम, हाँ ये सही उत्तर है। आगे है प्रश्न संख्या 13, विशालाक्षी किसे संबोधित किया गया है। पिछले दिन मैं जब आपकी जांच परीक्षा के लिए गेस्ट क्वेश्चन तैयार करा रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि विशालाक्षी भगवान राम सीता को संबोधित करते हैं, हे विशालाक्षी, यानी हे बड़े बड़े नैनों वाली ना, सुंदर मुखड़े वाली, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे संबोधन दिए हुए हैं। तो विशालाक्षी किसको कहा गया है, सीता को। लेकिन यही पूछ देता कि विशालाक्षी शब्द से सीता को किसने संबोधित किया है, क्या बताते, राम ने, ऐसे जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पर से विकल्प क्या होगा, सीता को। मंदाकिनी का अर्थ क्या है, वैसे मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न का उत्तर सही खोजिएगा ना, तो आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन उस पाठ को जब पढ़िएगा तो एक जगह पर गंगा नदी का वर्णन आया है, जिसको ना महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, और एक
अनुष्टुप छंद का शायद उन्होंने प्रयोग किया है। देखिएगा आप लोग बुक में बढ़िया से भी पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए पूर्ण रूप से अभी याद नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि अनुष्टुप छंद में, ठीक है। तो उसमें जो थोड़ी बहुत चर्चा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं यमुना नहीं, सरयू नहीं, गंगा नदी, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट्स, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जब पिछले दिन में आपको तैयारी करा रहा था तो कहा था मैंने कि सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज स्वामी दयानंद में ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। याद आ रही बात? नहीं तो जाकर के देखिए ना। स्टूडेंट्स, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि सत्यार्थ प्रकाश इस बार पूछ दिया गया है और आप कहीं लिख लीजिएगा कि फाइनल एग्जाम आते आते ये प्रश्न रहेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये फाइनल है, एक क्वेश्चन ये जरूर बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद, विरजानंद, स्वामी दयानंद, घनानंद। सब में नंद है जी, सब में नंद, चारों में नंद है। और ऑप्शन, सही ऑप्शन को सबसे पहले नहीं रख दिया, शायद आप विवेकानंद को ही टिक आउट। ये भी हमारे देश के महापुरुष रहे हैं, बहुत अच्छे महापुरुष रहे हैं, जिनके नाम पर हम लोग आज युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी शुरू हो गया है स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। विवेकानंद नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो आप कहिएगा स्वामी दयानंद हैं। बातें आ रही हैं समझ में? आगे देखिएगा, करे कस्मई का प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक में हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, उसको मैं डीपली बताने नहीं जा रहा, बस एक लाइन में समझिएगा। कोई भी शब्द देना तो आपको बस देखना कि यह किस शब्द रूप में आता है, किस शब्द रूप, जो ऊपर लिखते हैं ना, किम शब्द रूप ना, राम शब्द रूप, राजन शब्द रूप लिखते हैं, बस उसी को देखना है कि किस शब्द रूप में ये शब्द आ रहा है, बस क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, कस्मई का प्रातिपदिक क्या है? केन, नहीं नहीं, ये तो तृतीया एक वचन का शब्द है। कह, प्रथमा एक वचन का है। किम, मिल गया जी, किम ही होगा, यानी किम शब्द रूप जब आप चलाइएगा ना, तो पुल्लिंग में जब चलाइएगा तो चतुर्थी के एक वचन में कस्मी बनता है। क्या बनता है? कस्मी। और नहीं विश्वास हो रहा तो कल मैंने अभी कल ही डाला है किम शब्द रूप, उसको आप जाकर के देखने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का जवाब सही ढंग से आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहा है, पथिन शब्द का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? पथे होगा, पथी होगा, पथा होगा, पथिया होगा। रूप चलता है तृतीया में पथा पतिभ्याम पथिभि, पथा पथिभ्याम पथिभि, एक वचन पूछा है, केवल एक वचन बताएंगे, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप सही जवाब होगा। ईदृशी किस विभक्ति का रूप है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ईदृशी की चर्चा करेंगे हम लोग, तो सप्तमी एक वचन का शब्द है। कहाँ? सप्तमी एक वचन, वचन नहीं पूछा है, इसलिए सप्तमी को टिक आउट करेंगे। कह रहे दास्यति किस लकार का रूप है? मैं बता दूं आप लोगों को, यदि आपने मेरे चैनल से दान धातु रूप पढ़ा है, दा और अड़ा होता है टवर्गी ना, दान धातु रूप पढ़ा है, तो उसमें मैंने बताया होगा आप लोगों को ना कि जब हम लोग लिट लकार में रूप चलाते हैं तो उसमें सती सतह संधि का प्रयोग करते हैं। या कभी भी ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, एकाध अपवाद को छोड़ करके बाद बाकी कभी भी आप रूप चलाइएगा ना, तो लिट लकार जब चलाइएगा तो उसमें सती सतह संधि आता है, और इसको कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया गया है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो दास्यति किस लकार का रूप है? तो लोट लकार नहीं, ये तो आज्ञार्थक है। लीट लकार बिल्कुल सही जवाब, लीट लकार का होगा, और यह स्टूडेंट्स भविष्यत काल होता है। कौन सा काल होता है? भविष्यत काल होता है। बातें आ रही समझ में? चलिए आगे देखते हैं। करें त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? फंसाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। क्या फंसाने का प्रयास? कैसे? देखिएगा, त्रस धातु है लेकिन लकार कौन सा? लट लकार। लट लकार में आज तक मैंने भी बताया होगा कि स्टूडेंट्स रूप चलता है तीत हंती, सी थ थ, आमी आवह आम। मध्यम पुरुष की चर्चा की जा रही है, मैंने बताया होगा सी थ थ, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न है स्टूडेंट्स। जब त्रस धातु रूप चलाते हैं ना, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में त्रससी भी होता है, लेकिन संजोग देखिए ऐसा किया है फंसाने के लिए कि त्रससी आप खोजिएगा तो कहीं आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, लेकिन इसी का दूसरा रूप त्रस्यसी भी होता है। लीट लकार की चर्चा छोड़ दीजिए, अभी भी मैंने बताया था कि लीट लकार, लेकिन मैंने कहा था कि अपवाद छोड़ करके। अपवाद क्या करता है? अपवाद नियमों को नहीं मानता, नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। जिस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स, आप ही लोगों की चर्चा में कर रहा हूँ ना, सरकारी स्कूल का नियम क्या है बताइए ना जरा, कि आपको समय से जाना है। क्या नियम है? कि आपको यूनिफॉर्म में जाना है। क्या करते हैं आप लोग? बस आप लोग अपवाद में हैं, उसी तरह ध्यान में रखिएगा। क्या करता है अपवाद? नियमों को नहीं मानता। बस ये भी वही है, तत्रास नहीं होगा, त्रसितास नहीं होगा, त्रस्यसी होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? त्रस्यसी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, कह रहे जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्यों पूछ दिया समस्त पद? अरे समास पूछता तो हाँ समास ही होगा स्टूडेंट्स।
समास कहे, समस्त पद कहे, समासिक शब्द कहे, सब के सब एक ही चीज़ हैं, पर्यायवाची मान लेना इसको। समस्त पद कहा है ना, मतलब आपको समास बताना है, और समास में हम लोगों ने पढ़ा है कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और तब दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बस वहीं देखेंगे हम। जीवनस्य चरित्रम यानी जीवन का चरित्र, जीवनस्य चरित्रम यानी जीवन का चरित्र, और जीवन का चरित्र के लिए एक शब्द आता है जीवन चरितम, जीवन चरितम। लेकिन बड़ी फंसाऊ क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए ना, पहली बार में देखिएगा अरे हाँ जीवन चरित्र, तुरंत आप टिक आउट कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन कराता इस समय में कि आप 2 मिनट का समय दें ऑप्शन को पढ़ने में, और पूरे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यान से देखिए ना, एक हो जीवन चरितम नहीं, जीव चरितम दिया है स्टूडेंट्स, जीव चरितम। क्या आप भी गलती किए हैं क्या, घबराए नहीं, आगे से सुधार लीजिएगा। जीवना चरितम, अब देखिए यदि आपका ध्यान यहाँ पर आगे न नहीं है, अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पर न है, तुरंत आप टिका ना, जीवना है, जीवना चरितम, ई का होता है जी, सही देखिए ये है जीवन चरितम स्टूडेंट्स। जीवनम चरितम तो होगा नहीं, और जीवना चरितम और जीव चरितम तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही है स्टूडेंट्स। यदि आपने सी किया है मतलब आपने ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ा है और आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना था, उसको फॉलो भी करने का प्रयास किया है आपने, बहुत सुंदर। आगे देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। ध्यान है स्टूडेंट्स, इसमें ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, सी आपका सी उत्तर है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, धनहीन सचित्रम यथाशक्ति पितरो, द्वंद्व समास है, द्वंद्व, माता च पिता च, द्वंद्व समास। यथाशक्ति पहले अव्यय लग गया, क्या है अव्यय लग गया, अभिभाव। सचित्रम सब अव्यय लगा, उपसर्ग लगा, उपसर्ग लग जाए या अव्यय लग जाए, क्या होता है वो अभिभाव समास होता है, अभिभाव हो गया। धनहीन धनातहीन, धनहीन यानी जिसके पास धन न हो, निर्धन हो, धनातहीन धन से हीन, धनहीन कहलाएगा। बस यही तो है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, यानी तत्पुरुष समास पूछा जाए तो आपको धनहीन बताना है, ठीक है। देह रक्षा में कौन सा समास है, देहस्य रक्षा इति देह रक्षा, देहस्य रक्षा, देह की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा आप भी करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म के साधनों में निश्चित रूप से प्रथम होता है। यानी आप पूजा पाठ खूब करते हो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने शरीर को ध्यान में रख करके करना है, ठीक है। तो देह रक्षा में कौन सा समास आप क्या विभाव लगाए हैं, गलत लगाए हैं, तत्पुरुष होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, तत्पुरुष। मैंने बताया भी कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, देहस्य रक्षा, देह रक्षा, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24। करें सदुक्ति में कौन सी संधि, इसके लिए थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सदुक्ति को जब तोड़ेंगे ना तो ये सतधन उक्ति हो जाएगा, सतधन उक्ति। और तब स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, जब व्यंजन से लास्ट हो रहा हो, यानी प्रथम पद के अंत में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा हो तो वह व्यंजन संधि होती है। कौन सी, व्यंजन संधि। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्वर किया होगा, कुछ कुछ वैसा दिख रहा होगा और उस स्थिति में आप कंफ्यूज होकर के उसको लगाए होंगे। अगला स्टूडेंट्स, पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या है। पितृधनादेश, पित्राधनादेश, पिताधनादेश, पितृधनादेश। स्टूडेंट्स इसका ए ऑप्शन सी होगा, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश होता है। तन्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, इसका सही जवाब जो होगा वह ऊधन अ होगा, ऊधन अ। हालांकि आपका प्रश्न आ सकता है कि सर ऊधन अंग भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो आपके समझ से ऐसा हो सकता है, लेकिन यड़ संधि जब आप पढ़िएगा ना, यड़ संधि, तो उसमें होता है कि य, र, ल और व यानी अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो भी होते हैं उसको हम लोग यड़ संधि में पढ़ते हैं। किसमें, यड़ संधि में। और ऊधन अंग करके कहीं कोई वर्ण नहीं आता, ठीक है, वो अनुसार लगाना है, अनुसार लगाएंगे, बिना अनुसार को तन्वंगी शब्द नहीं बनेगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि किन किन वर्णों का मेल हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं संधि वर्णों का ही मेल है, और वर्णों के मेल में स्टूडेंट्स ऊ धन अ पढ़ना है। ऊ धन अ बराबर व होता है, ई धन अ बराबर य होता है, री धन अ बराबर र होता है, ऐसे करके चलता है। कौन सी संधि में, यड़ संधि में, और उसके तहत स्टूडेंट्स ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला है स्टूडेंट्स, गुरु धन स्थन में कौन सा शब्द बनेगा। यह स्टूडेंट्स शब्द बनेगा गरिष्ठ। क्या बनेगा, गरिष्ठ। लेकिन कंफ्यूजन इसमें भी डाला गया है, देखिए गरिष्ठ ये भी, गरिष्ठ ये भी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हरस्व ई से जो गरिष्ठ होगा ना वही आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, लेकिन ध्यान है ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है। पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पांडु मूल शब्द है। क्या है, पांडु। और पांडु में जब अड़ प्रत्यय जुड़िएगा ना, तद्धित प्रत्यय है ये, अड़ प्रत्यय जुड़िएगा तो पांडव बनेगा। कैसे, जैसे कुरु में अड़ जुड़ेगा ना तो कौरव बनता है। क्या बनता है, कौरव। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, अड़, यानी ए ऑप्शन आपका सही विकल्प है। पठनम पद किस प्रत्यय से बना है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। क्यों, क्योंकि इसको खोजा भी मैं, प्रश्न पत्र लाने के बाद इसको खोजने का भी प्रयास किया, कहीं हमको मिला नहीं। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अक्ता, अक्तवतु, सत्री और सानच, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे अक्ता जुड़िएगा स्टूडेंट्स पठ धातु में तो पठिता शब्द बनेगा। क्या बनेगा, पठिता। अक्तवतु यदि जोड़ते हैं आप तो पठितवान बनेगा। क्या बनेगा, पठितवान। यदि सत्री का प्रयोग करते हैं आप, पठन होता है। क्या होता है, पठन।
जिसका अर्थ होता है पढ़ता हुआ। सानच का प्रयोग पठ के साथ होता नहीं है, दिखता नहीं है, नहीं होता, ठीक है। अब रही बात कि जब तीनों का हमने प्रयोग कर दिया, एक का प्रयोग होता ही नहीं है, तो फिर आएगा कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आपको 1 नंबर मिलने वाला है और शायद सबको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय वह दिया ही नहीं गया है। मेरी समझ में यही है कि पठ धातु में ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठनम शब्द बनेगा, और वह ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा। मैंने अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्याकरण का बुक भी देखा स्टूडेंट्स, फिर भी नसीब नहीं हुआ, ठीक है। खोजने का प्रयास करिएगा और यदि मिल जाए तो उस बुक के भाग को मेरे नंबर पे जरूर भेजने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बालकाय मोदकं रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोचते शब्द आया है और रोचते में मूल धातु कहेंगे ना तो रुच है। क्या? रुच, अच्छा लगना, अच्छा लगना। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स चलता है सूत्र रुच्यार्थानां प्रियमाण, इससे चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन जो आपका है वही आपका सही उत्तर होगा। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो 40 से 45 नंबर आपके आ रहे हैं। किस आधार पर मैंने कहा था उसको जरा देखने का प्रयास करिएगा। मिलाइएगा आप लोग विषयनिष्ठ प्रश्न जो लघुत्तरीय हैं, 2-2 नंबर के हैं और 5 प्रश्नों का उत्तर बताना है। 5 प्रश्नों का उत्तर, इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 10 प्रश्न। कर्मवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? क्या आप नहीं बता पाओगे कि हमको लगनपूर्वक, हमको दृढ़तापूर्वक अपने संकल्पों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्यों को करते रहना चाहिए, और जब तक सफलता प्राप्त न हो तब तक अपने कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। हालांकि 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। आगे देखिएगा, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं, हमने पढ़ा था ना। सुलभा पुरुषा राजन सत्तंग प्रियवादिना अप्रिय से तु पथ्य से वक्ता श्रोता चतुर्लभा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिय बोलने वाले लोग हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो प्रिय बोलने वाले लोग हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोल करके आपके कल्याण की बातें करें, ऐसे लोग बोलने वाले भी और ऐसे सुनने वाले भी दोनों दुर्लभ हैं। यही इसका उत्तर होगा। अगला है नरक के 3 द्वार। हम लोगों ने पढ़ा था कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्, यानी काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। पढ़िएगा उस श्लोक को बढ़िया से, फिर समझ आएगा। शुरू होता है त्रिविधं नरकेस्येदं। अगला राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? राम प्रवेश राम के घर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना जी, कि एक झोपड़ी में रहता था। कहाँ था? तो सबसे पहले आप बताइएगा भीखंटोला में था, जो बिहार राज्य में ही पड़ता है। और कैसा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था उस पाठ में, इतना बढ़िया झोपड़ी थी, ये ताना है, बढ़िया मतलब सुंदर मत समझ लीजिएगा। ऐसी झोपड़ी थी ना जो केवल और केवल आपको गर्मी से बचाती थी। पानी की एक भी बूंद उस झोपड़ी से बाहर नहीं जाती थी, यानी बारिश से बचाने का काम उन बेचारे लोगों को नसीब नहीं था उस झोपड़ी में रह करके। आगे देखिएगा, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वाले को स्टूडेंट्स 6 प्रकार के दोष छोड़ देना चाहिए। मैंने अभी पहले बताया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। निद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधं, आलस्यं, दीर्घसूत्रता, ठीक है। 6 दोष हैं जिसको छोड़ देना चाहिए। बढ़िया से देखने के लिए नीति श्लोक का पाठ को देखिएगा। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैतु लक्ष्मी उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है और क्यों? किसके लिए? इस पाठ में यानी कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। और क्यों? क्योंकि वह परिश्रम के बल पर ही, चूंकि वह दलित परिवार का लड़का है और उसके पास धन नहीं है, फिर भी वह श्रेष्ठ पद को धारण करता है ना। ये बातें बताती है कि जो उद्यमी भी लोग होते हैं ना, जो परिश्रमी लोग होते हैं, वे अपनी इच्छानुसार धन की प्राप्ति कर लेते हैं। और इसी संदर्भ में इस उक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया है? नराधम याद आ रहा है? कहा जाता है अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुवास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। और इसी में इस प्रश्न का उत्तर है, इसी में ना, जो बिना बुलाए कहीं जाता है ना, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो, और जो बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलता है और अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है ना, वह उसे ही इस नीति श्लोक का पाठ में नराधम कहा गया है, यानी वह व्यक्ति अधम व्यक्ति है। आगे स्टूडेंट्स, मूल शंकर कौन थे? हमने अभी भी पढ़ा है कि मूल शंकर किसको? दयानंद को कहते हैं। मूल शंकर दयानंद के बचपन का नाम है। बस हो गया, 2 नंबर आ गया। बताइए, ऐसे ऐसे प्रश्न है इसमें। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? नीति हम लोगों ने पढ़ा था यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयंगति। याद करिएगा आप लोग ना, यानी जिसके कर्म सुख में, दुख में, ठंडी में, गर्मी में, या समृद्धि या असमृद्धि में, अर्थात सुख दुख में किसी प्रकार से वह व्यक्ति अपने कर्मों से विचलित न हो, उसे ही ज्ञानी कहा गया है, उसे ही पंडित कहा गया है। नीति श्लोक का पाठ में मैंने पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। अंतिम स्टूडेंट्स, मंदाकिनी वर्णन पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक ही शब्द पढ़ा था हम लोगों ने, विशालाक्षी। मान के चलो ये छोड़ भी दिया। 9 प्रश्न आपके हो रहे ना, बनाना कितना था? 5। कितना? 5। क्यों? ये 5 दूना 10 नंबर कहीं जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, जो 11 से 15 प्रश्न हैं, पठित पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोषों का वर्णन करें। कई बार ये आ गया, निद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधं, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। इसको देखो, ये कितना बढ़िया प्रश्न है।
कि इसको वस्तुनिष्ठ में भी पूछा गया वैकल्पिक वाले में, और विषयनिष्ठ में भी आओगे तो लघुत्तरी में भी पूछा गया, दीर्घोत्तरी में भी। अरे वाह, बताइए नीति श्लोका को यदि आप इधर उधर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा हूँ आज तो आपके परीक्षा में कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आप जीवन रूपी परीक्षा को दे रहे होंगे ना, उसमें भी आप जगह जगह पर फेल होइएगा। इसलिए स्टूडेंट्स उस पाठ को तो आप भूलिए मत, और उस पाठ को जरूरत पड़े तो 2-3 बार देख जाइए, आपके लिए आज नहीं भविष्य में जरूर काम करेगा और बढ़िया काम करेगा। करें मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन करें। बहुत खूबसूरत बखान किया है श्री रामचंद्र जी ने, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, छोड़ देते हैं इसको। पहला 11 नंबर मैंने कराया है, 11 नंबर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 13 नंबर कर्मवीर कथा का सारांश लिखें, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, वहीं राम प्रवेश राम की कहानी है। 14 नंबर स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भगवान शंकर की विग्रह की पूजा की जा रही थी ना, तो जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसको आकर के छुए खाने लगे तो इनके मन में भाव जगा, अरे भाई ये तो अपनी रक्षा नहीं कर, अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए इन पर हम कहाँ हैं। तब से उनकी मूर्ति पूजा के प्रति क्या हुई, अनास्था हुई, उनका विश्वास खत्म हो गया, उनका विश्वास टूट। यही लिखना था आपको, गजब हाल है। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 11, 13 और 14 क्यों नहीं लिख सकते आप। यदि 3 प्रश्न आ गए, 15 नंबर ये, 10 नंबर ऊपर का लघुत्तरीय, 15, 10, 25 हो गया। और इधर से यदि आप 15, 20 भी कर लेते हैं, जो मैंने कराया है ना, आसानी से 45 नंबर। कहाँ गड़बड़ है स्टूडेंट्स, एक बार भरोसा दिखाइए, और जितना कहा जा रहा है ना उतना आप करते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। यदि कम आया है तो भी आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल से जुड़े रहें, आपका कल्याण होगा निश्चित रूप से। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। दीजिए अनुमति, बाय स्टूडेंट्स।